अमाया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। 12 का एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी में, तो थोड़ा सा 12 से संबंधित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चन बनेंगे हिस्ट्री में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये छात्रों के दृष्टिकोण से लघुत्तरीय में भी काम करेंगे और ऑब्जेक्टिव में तो काम करेंगे ही करेंगे। तो इसमें 4 नंबर जो अध्याय है, भाग 1 का 4 नंबर अध्याय है जो 12 का, उसमें थोड़ा सा जो पॉइंट है कि महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है, या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ होता है, या फिर महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो तीनों जो पॉइंट है, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप सभी को तो पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ये अपने गोत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो गोत्र के नाम से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा हुआ है। बुद्ध का अर्थ होता है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और गौतम इनका गोत्र लगा हुआ था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं। 563 बीसी में लुम्बिनी, नेपाल में जो पड़ता है कपिलवस्तु, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन, और जो शाक्य गण के प्रधान थे, और इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कुलीय गणराज की कन्या थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ये सभी आप फाउंडेशन बैच में कर चुके हैं। समय कम लेना है और अधिक से अधिक थोड़ा सा बता देना है कि ऑब्जेक्टिव पकड़ते चलना है। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा नामक कन्या से, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग का अर्थ होता है घर छोड़ के गए। तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध घर छोड़ के चले गए, और गृह त्याग की घटना ही कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए, और 6 वर्षों के बाद यानी 35 वर्षों में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यहाँ तक तो आप जानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कब हो गई, तो अपने आयु के 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दूसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई निरंजना नदी के तट पर, तो ये ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सबसे पहले सारनाथ गए थे, और सारनाथ में 5 सन्यासियों को, सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो सारनाथ में 5 सन्यासियों को इन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया, और इनका पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। सारनाथ से पहले इसका नाम है ऋषिपटन, और अगर ये भी नहीं दिया हुआ है तो मृगदांव, यानी मृगदांव का ही नाम है ऋषिपतन, और ऋषिपतन का नाम ही सारनाथ है। ये सभी एक ही नाम है। तो प्रथम उपदेश जो दिए गौतम बुद्ध ने 5 सन्यासियों को सारनाथ में दिए, और प्रथम उपदेश की घटना कहलाती है धर्मचक्र प्रवर्तन। गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण, और प्रथम उपदेश की घटना कहलाती है धर्मचक्र प्रवर्तन। ये सभी याद रखिएगा। इसके बाद वहाँ से काशी जाते हैं, वाराणसी जाते हैं। उपदेश की बात आ जाए तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। ये श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हो जाती है। सुअर का मीट खाने के कारण इनको अतिसार बुखार हो गया था, और परिणाम स्वरूप एक कुशीनगर जगह पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर वह जगह है, और जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इनके मृत्यु के बाद
गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद को दिया था। इनके मृत्यु के बाद सुभद ने बौद्ध धर्म का प्रचार व्यापक तौर पर नहीं करने लगा, उसके बारे में बुराइयां करने लगा था। परिणाम स्वरूप गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उस समय के सबसे ताकतवर राजा अजातशत्रु, जो हर्यक वंश से संबंधित है, बिंबिसार का पुत्र था, उसने 483 ईस्वी में, इनकी मृत्यु भी 483 बीसी में हो जाती है। तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद अजातशत्रु 483 ईस्वी में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कराता है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु कराता है इसी साल, जिस साल गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और बौद्ध संगीति इसीलिए कराई जा रही थी क्योंकि ये धर्म को सुरक्षित रखा जाए, इस धर्म को बचा के रखा जाए, इसीलिए समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन कराया गया। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में अजातशत्रु के द्वारा राजगीर में कराया गया था। तो ये छोटा छोटा पॉइंट था, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, जो आप पहले भी अगर जानते होंगे तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो ये सभी प्रश्न पूछते हैं कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको ऋषि पतन या मृगदाओं के नाम से जाना जाता है। यह घटना कौन सी घटना कहलाती है, तो यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है, तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। इनके मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन कराया गया। अगला वीडियो बौद्ध संगीति पे आ जाएगा, उसको हम बता देंगे कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पर, किस शासक के शासनकाल में हुआ, किस वंश के समय हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे और उसमें कौन सी बातें इंपॉर्टेंट थी, ये बता देंगे। आप 12 का बोर्ड का एग्जाम देने जाइएगा, यहीं से 3-4 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।